ये जो भी इस आंदोलन को अलग अलग परिभाषाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, वो उससे बड़ा अपमान देश के किसान का नहीं हो सकता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने पिछले दिनों सिंधु बॉर्डर पर जारी धरने में जान की कुर्बानी देने वाले गांव मानपुर हल्का असंध के किसान स्वर्गीय प्रेम सिंह मान के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने गांव मोर माजरा में कन्या गुरुकुल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसे इस सरकार ने पलट दिया। अब ना जवान ना किसान, जय धनवान है। दीपेंद्र हुड्डा ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री अपने और किसानों के बीच एक फोन कॉल की दूरी को खत्म करेंगे और किसानों की मांग को स्वीकार करेंगे। भावना में उन्होंने कहा था किसान से दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, तो और एक ही फ़ोन कॉल की दूरी है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब कृषि मंत्री ने पूछा कि 3 कृषि कानूनों में काला क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि पूरा कानून ही काला है। कृषि मंत्री इन कानूनों को धनवानों के हित के नज़रिए से पढ़ रहे हैं और हम इन्हें किसानों के हित के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। नज़रिए का फर्क है। किसान संगठनों ने 12 दौर की वार्ता में एक एक बिंदु पर सरकार को स्पष्ट बताया कि काला क्या है, लेकिन कृषि मंत्री कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, चीन पाक से फंडेड, नक्सली आदि ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा सरकार 12 दौर की वार्ता देशद्रोहियों से कर रही थी? सरकार कहती है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ है, तो क्या चीन पाकिस्तान का हाथ गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गया है? आखिर सरकार कहना क्या चाहती है? उन्होंने चेताया कि सरकार को देश के किसान और किसान आंदोलन को कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो भी इस आंदोलन को अलग अलग परिभाषाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, वो उससे बड़ा अपमान देश के किसान का नहीं हो सकता। सरकार के झूठ से पर्दा उठ चुका है, सच्चाई सामने आ गई है। जनता के सामने ये बात साफ हो चुकी है कि लाल किले की घटना में किस पार्टी के लोग लिप्त थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 74 दिन से सिंधु बॉर्डर पर 17 किलोमीटर, टीकरी बॉर्डर पर 21 किलोमीटर तक कई लाख किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इन 74 दिनों में 194 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई, पर सत्ता के अहंकार में चूर इस सरकार के मुंह से उफ तक नहीं निकला। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि एक बार भी उनके परिवारों से मिलने गया? मिलते तो देखते उनके घरों को, देखते उनके बेसहारा परिवार के आंसुओं को, और हिम्मत होती तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह देते कि वो आतंकवादी थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि धरनों पर बैठे किसानों को अपमानजनक शब्द कहना बीजेपी सरकार के मानसिक दिवालेपन को दर्शाता है। देश अपने अन्नदाता के इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसका बेटा सीमाओं पर शहादत देकर तिरंगे में लिपटकर वापस आता है, उसी किसान को तिरंगे पर उपदेश दिए जा रहे हैं। सरकार या किसी दल को कोई अधिकार नहीं है कि किसान की देशभक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से कहा कि वो अपनी जिद व अहंकार छोड़े और किसानों की मांगे माने। हल्ला बोल हरियाणा।